सैटर्न प्लैनेट जो अपने चारों ओर पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने रिंग के कारण सौरमंडल में अपनी अलग ही पहचान रखता है। यह एक ऐसी प्लैनेट है जहां पर कोई ठोस सतह नहीं है। सूरज से यह दूरी के हिसाब से 6वें नंबर का ग्रह माना जाता है। आज से 2 दशक पहले तक शनि ग्रह की दुनिया के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वैज्ञानिकों के मन में यह क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वहां पर कैसे हालात हैं। 1990 के दशक से पहले हम शनि ग्रह पर 3 मिशन भेज चुके थे, लेकिन उन मिशनों ने सैटर्न प्लैनेट को केवल फ्लाई बाय ही किया था। वो अंतरिक्षयान सैटर्न प्लैनेट की करीब से स्टडी नहीं कर पाए थे। वैसे वैज्ञानिक इस बात से तो कन्फर्म थे कि सैटर्न प्लैनेट पर जीवन के चांसेस तो नहीं है, लेकिन इसके चांद पर जरूर कुछ हो सकता है जो हम इंसानों के काम का हो। साथ ही शनि के बारे में भी करीब से स्टडी करना था, लेकिन वहां पर मिशन भेजना भी इतना आसान नहीं था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए 3 अंतरिक्ष एजेंसी एक साथ मिशन भेजने के लिए सहमत हुई। टाइटन पर जाने के लिए नासा, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक मिशन भेजने का प्लान बनाया और 15 अक्टूबर 1997 को कैसिनी हाइजेंस अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना होता है, जिसकी मंजिल थी एक गैस से बना गोला। करीब 13 सालों तक इसने उस गैसीय प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाकर कई खुलासे किए। इस अंतरिक्षयान ने शनि ग्रह की कई हाई क्वालिटी की तस्वीरें वैज्ञानिकों को भेजी और अपने अंतिम सांस तक यह अंतरिक्षयान हम तक जानकारियां भेजता रहा और अंत में यह सैटर्न प्लैनेट के अंदर घुसकर अपने आप को समाप्त कर लेता है। यह पल साइंटिस्ट के लिए किसी इमोशनल मोमेंट से कम नहीं था। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं शनि ग्रह पर और आपको दिखाते हैं आखिर कैसिनी हाइजेंस स्पेसक्राफ्ट ने वहां पर क्या देखा था। आप देख यदि आप ब्रह्मांड का सफर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तारीख थी 15 अक्टूबर साल 1997। कैसिनी अंतरिक्षयान शनि ग्रह के लिए रवाना हुआ। इसके साथ एक छोटा सा मेहमान और था। हाइजेंस प्रोब का काम था शनि ग्रह के चांद टाइटन पर लैंड कर वहां की दुनिया के बारे में खुलासा करना। टाइटन पर वैसे तो हालात काफी हद तक पृथ्वी के जैसे हैं। वहां पर लिक्विड मीथेन की नदियां बहती हैं और इसके पास एक मजबूत एटमॉस्फेयर भी है, इसलिए वैज्ञानिक इसके बारे में जानना चाहते थे। करीब 7 साल अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के बाद अंतरिक्षयान 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होता है और फिर 2004 के अंतिम पड़ाव में इसने हाइजेंस प्रोब को टाइटन पर उतार दिया और कैसिनी स्पेसक्राफ्ट लग गया अपने काम पर सैटर्न प्लैनेट की पड़ताल करने में। इस मिशन में कैसिनी ने 13 सालों तक लगातार सैटर्न प्लैनेट को ऑर्बिट किया था। इस मिशन के जरिए शनि ग्रह के बारे में ऐसे खुलासे हुए जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जब कैसिनी शनि ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने सबसे पहले हमारे पास उसके रिंग की तस्वीर भेजी, जिसमें हम शनि ग्रह की रिंग को बहुत ही करीब से देख पा रहे थे। शनि ग्रह के ये वलय 7 अलग अलग भागों में बटे हुए थे। प्रत्येक भाग को एक अल्फाबेट के जरिए बताया गया, जिसका रिंग ABCDFG और इसका सबसे बाहरी रिंग E है। शनि ग्रह के ये रिंग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और कुछ चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं। इन कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का है। यह कण अपने छल्ले में रहकर स्वतंत्र रूप से शनि की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, ये जमी हुई बर्फ सूर्य की किरणें काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करते हैं। यही वजह है कि यह वलय हमें चमकीले नजर आते हैं। कैसिनी के जरिए हमें यह पता चला कि शनि ग्रह के इन रिंग्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, जिस कारण हम इसके अलग अलग भागों को देख सकते हैं। अब अंतरिक्ष मुसाफिर को एक ऐसे सवाल की जवाब की तलाश थी जिससे सवाल को लेकर वैज्ञानिक परेशान थे। दोस्तों, शनि ग्रह के तेज घूर्णन की वजह से इसके इक्वेटर पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत ही तेज आंधी के बवंडर चलते हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज आंधी जुपिटर ग्रह पर भी नहीं चलती है। इस बात को जानकर वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि शनि ग्रह पर जुपिटर की तुलना में सूर्य से काफी दूरी है और यहाँ सूरज की किरणें भी जुपिटर की तुलना में बहुत कम पहुंचती हैं। सूरज की गर्मी के कारण ही जुपिटर पर आंधी के बवंडर उठते हैं। तो आखिर शनि ग्रह पर इतनी तेज आंधी कैसे चलती है? इस बात का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक काफी उत्सुक थे। इस सवाल का जवाब हमें कैसिनी में लगा इंफ्रारेड कैमरा ही दे सकता था। जब हम कैसिनी में लगे इंफ्रारेड कैमरे से शनि ग्रह को देख रहे थे और इसमें हमें शनि ग्रह के अंदर से निकल रही गर्मी नजर आ रही थी।
तब हमें इस बात का पता चला कि शनि ग्रह के अंदर से आने वाली गर्मी सूर्य की किरणों की गर्मी से आने वाली गर्मी से दोगुनी थी। शनि ग्रह के अंदर की गर्मी ही इसके ऊपरी वायुमंडल में तेज आंधी की वजह बन रही थी। शनि ग्रह के विशाल छल्ले क्या शनि ग्रह की उत्पत्ति के साथ थे या उसका निर्माण बाद में हुआ? लेकिन कैसिनी मिशन ने इसके बारे में चौंका देने वाला डेटा हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। कैसिनी मिशन से मिले डेटा के अनुसार हमें पता चला कि रिंग शनि ग्रह से काफी नए हैं। कैसिनी मिशन की जानकारी के मुताबिक शनि ग्रह के रिंग शनि ग्रह के निर्माण के बाद ही इस दुनिया में आए हैं। शनि के चंद्रमा मिमास के द्रव्यमान का अध्ययन करने पर पता चला कि शनि ग्रह पर उपस्थित गैसों के विशालकाय छल्ले हाल ही के हैं, जिनकी उत्पत्ति लगभग 100 मिलियन से 10 मिलियन वर्ष पहले हुई है। शनि के चंद्रमा मिमास के द्रव्यमान का लगभग 40%, जो पृथ्वी के चंद्रमा से 2000 गुना छोटा है, का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला गया। इससे पूर्व किए गए अध्ययनों में छल्ले का आकार छोटा बताया गया था, लेकिन इनकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक इनके द्रव्यमान आदि महत्वपूर्ण आंकड़े का अभाव बना रहा था। मगर दोस्तों, इसके साथ ही हमें कैसिनी मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को चौंका देने वाले राज सामने आए। कैसिनी मिशन से हमें पता चला कि शनि ग्रह के विशाल छल्ले बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शनि ग्रह के छल्ले छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े से बने हैं, इसलिए सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट और मीटेरोइड के टकराव की वजह से ये पार्टिकल चार्ज वाटर मॉलिक्यूल में बदल रहे हैं और शनि ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के कारण शनि ग्रह के वायुमंडल में बरस रही है। इस बारिश को रिंग्स रेन कहा जाता है। इस बारिश को पहली बार नासा के वॉयेजर मिशन द्वारा देखा गया था, जब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस तरह तो यह शनि ग्रह के रिंग आने वाले 30 करोड़ सालों में खत्म हो जाएंगे। मगर कैसिनी द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चला कि शनि ग्रह पर यह रिंग की बारिश हमारे अनुमान से भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। कैसिनी से मिले नए आंकड़ों के मुताबिक ये रिंग आने वाले 10 करोड़ साल में ही खत्म हो जाएंगे और शनि ग्रह एक बिना रिंग वाला ग्रह बन जाएगा। कैसिनी मिशन से प्राप्त जानकारी द्वारा सौरमंडल विज्ञान की गुत्थी को सुलझाते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि शनि ग्रह पर 10 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड का ही दिन होता है। इसने अपने 13 सालों के जीवन काल में शनि और उसके उपग्रहों का करीबी से अध्ययन किया और तमाम जानकारियां हम तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई। इसके बाद 15 सितंबर 2017 को कैसिनी मिशन को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में ध्वस्त कर दिया गया। इस अंतरिक्ष मुसाफिर को वैज्ञानिक शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में न गिराकर शनि ग्रह के ऑर्बिट में ही छोड़ सकते थे, मगर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शनि ग्रह के 2 चंद्रमा टाइटन और एनसेलाइड्स पर अगर किसी प्रकार का जीवन पनप सकता है, यह जीवन पनप रहा हो जो कैसिनी में लगी बैटरी प्लूटोनियम 238 से बनी हुई थी। यह एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसलिए वैज्ञानिक ऐसा नहीं चाहते थे कि कैसिनी मिशन में लगाए रेडियो एक्टिव मटेरियल इन चंद्रमा पर जीवन के लिए बाधा बने। इस कारण वैज्ञानिकों ने इस मुसाफिर को शनि ग्रह के अंदर गिरा दिया, जहां वह शनि के अंदर जलकर उसके अंदर समा गया। लेकिन दोस्तों, यह अंतरिक्ष मुसाफिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और आखिरी सांस तक इसने हमारे पास डेटा भेजे। इसके बाद यह मुसाफिर हमसे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया, मगर हमारे सौरमंडल की शनि की रहस्यमयी दुनिया के बारे में इस अंतरिक्षयान ने कई राज खोले थे। अंतरिक्षयान हमारे लिए किसी बड़े वैज्ञानिक से कम नहीं था। अब दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। अंतरिक्ष के तमाम रहस्य को जानने और अपना अंतरिक्ष का नॉलेज बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।